बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टर्बो सी प्लस प्लस में डायरेक्टरीज को सेट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि टर्बो सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करते हुए हमने सी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है, एडिट कैसे करना है, उसे सेव कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, लिंक कैसे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। यानी सी प्रोग्राम के स्टेप्स हमने देखने हैं फ्रॉम क्रिएशन टू एग्जीक्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेप्स फ्रॉम क्रिएशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम, के हमने प्रोग्राम को क्रिएट करना है और एडिट करना है यानी राइट करना है। सेविंग अ सी प्रोग्राम, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, लोडिंग अ सी प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। यानी हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स होते हैं क्रिएशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का सी प्रोग्राम। तो क्रिएटिंग बेसिकली क्या होती है? क्रिएटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सी प्रोग्राम इज नोन एज क्रिएटिंग। क्रिएटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम की न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। एडिटिंग बेसिकली क्या है? एडिटिंग द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग सी प्रोग्राम इज नोन एज एडिटिंग। के हमने क्या किया है? सी प्रोग्राम को एडिट किया है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया है। एडिटिंग दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। एडिटिंग का क्या मतलब है? एडिटिंग का मतलब है कि हमने प्रोग्राम को राइट करना है, प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस अगर करनी है तो उसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी मॉडिफाई करना है। और अगर हम किसी स्टेटमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। द यूजर कैन राइट, एडिट एंड सेव अ सी प्रोग्राम इन एनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। ठीक है, यूजर जो है प्रोग्राम को क्रिएट, राइट, एडिट और सेव कर सकता है किसी भी टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हुए। आया कि वो टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर है, डेफ सी प्लस प्लस का एडिटर है, नोटपैड है या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है। बट टर्बो सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ कंप्लीट आईडीई फॉर दिस पर्पस। लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस जो है इसके लिए मुकम्मल आईडीई प्रोवाइड करती है जिसमें एडिटिंग के सारे फीचर्स वगैरह मौजूद होते हैं। यूजर कैन राइट, मॉडिफाई सी प्रोग्राम इन टीसी एडिटर। तो यूजर जो है टीसी एडिटर का इस्तेमाल करते हुए, टर्बो सी का एडिटर इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिख सकता है, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है, प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ओपन टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई, कि आपने टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई को क्या करना है? ओपन करना है। देन गो टू फाइल मेन्यू, इसके बाद आपने फाइल मेन्यू के अंदर जाना है। देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, और इसके बाद आपने न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और ये तकरीबन सारी एप्लीकेशन के अंदर सेम ही प्रोसीजर होता है। आपको पता है कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फाइल अगर आपने क्रिएट करनी होती है तो आपने फाइल मेन्यू के अंदर जाना होता है और न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है ताकि वो फाइल क्रिएट हो सके। टर्बो सी प्लस प्लस में क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो न्यू का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो जब आप न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप ब्लू एडिट विंडो नोन एज टीसी एडिटर विल अपीयर इन टर्बो सी प्लस प्लस। तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जिसको हम टीसी एडिटर या टर्बो सी एडिटर भी कहते हैं, वो अपीयर हो जाएगी। इन दिस द यूजर राइट एंड एडिट प्रोग्राम एज पर नीड। तो इसके अंदर यूजर जो है अपने हिसाब से, अपनी जो है वो लॉजिक के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को लिख सकता है। The vertical and horizontal scroll bars are used to navigate through the program। और जब आपकी प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो हो जाएंगे, तो जिसके ज़रिए से आप प्रोग्राम में नेविगेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज विंडो बिल्ट इन नोटपैड टेक्स्ट एडिटर टू राइट प्रोग्राम। और आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखने हैं। तो ये आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी जिसमें आपके पास ये ब्लू स्क्रीन विंडो है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल बार भी है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हम आपके पास क्या है? ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो इस तरह की विंडो शो होगी और यहाँ पे देखिए आपके पास कर्सर भी शो हो रहा है। और ये ब्लिंक करता रहेगा और जैसे जैसे आप राइट करते रहेंगे वैसे वैसे ये राइट करता रहेगा। स्टेप टू, सेविंग का प्रोग्राम। अब आपने प्रोग्राम को किस तरह से सेव करना है? सेविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज नोन एज सेविंग।
जब आप किसी भी प्रोग्राम को डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, किसी भी जो है स्टोरिंग डिवाइस के अंदर सेव कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेविंग। सेविंग क्यों जरूरी होती है? ताकि आप बाद में अगर वो प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहें, यूज करना चाहें, वर्क के अंदर लाना चाहें, तो आप सिंपली उसे ला सकें। ठीक है। सेविंग इज डन आफ्टर राइटिंग सी प्रोग्राम। और हम प्रोग्राम को सेव उसी वक्त कर सकते हैं जब हम जो है वो प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका? गो टू फाइल मेन्यू, आपने फाइल मेन्यू के अंदर जाना है। सेम प्रोसीजर है। सेलेक्ट सेव ऑप्शन। पहले हमने न्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम सेव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या F2 की दबाएंगे ताकि हम क्या कर सके, प्रोग्राम को सेव कर सके। जब हम ये सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे या F2 दबाएंगे, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, हमारे पास एक विंडो न्यू क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने क्या करना, नेम दी सोर्स कोड फाइल नेम। ठीक है, कि हमने सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम का जो भी नाम रखना है वो हम नाम रखेंगे। डिफॉल्ट नेम इज नो नेम 00। ठीक है। तो डिफॉल्ट नेम क्या है, अपीयर जो होता है टर्बो C++ के अंदर, वो है नो नेम, भी मतलब कोई नाम नहीं है, 00। ठीक है। और जिस तरह आप क्रिएट करते रहेंगे तो ये 0 से 01 हो जाएगा, 02 हो जाएगा, 03 हो जाएगा, इस तरह ये होता रहेगा। एंटर द फाइल नेम विद .c एक्सटेंशन, क्योंकि हम सी प्रोग्राम के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो हमने अपनी फाइल को सेव करना है .c एक्सटेंशन के साथ, जैसे simple.c। एंटर दी पाथ टू सेव दी फाइल, इसके बाद हमने पाथ को एंटर करना है जहां पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेव इन बिन डायरेक्टरी, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये बिन डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। ठीक है। क्लिक ओके टू सेव दी फाइल। इसके बाद आपने सारी सेटिंग करने के बाद ओके कर देना है। और ये हमने पहले ही पढ़ा है कि सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को एक ही लोकेशन के अंदर हम सेव करते होते हैं। ये जो है ये रिकमेंडेड तरीकाकार होता है। और यहाँ पे देखें जैसे आइकन हमारे पास बना हुआ है simple.c, तो ये क्या है, टाइप सी सोर्स फाइल। तो ये विजुअल दिखाया गया है कि आपने सबसे पहले फाइल मेन्यू के अंदर जाना है, फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है, या F2 क्लिक कर सकते हैं, दूसरी तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने नो नेम की जगह पे कोई भी अपना जो है वो नाम वगैरह रख सकते हैं जिस नाम के साथ आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह सेट करने के बाद आप सीधा ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि जब तक आपका कर्सर इस बॉक्स के अंदर मौजूद है, ब्लिंक कर रहा है, तब ही आप जो है वो फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस को आपने सेलेक्ट करना है ताकि आप फाइल को क्या कर सकें, सेव कर सकें। कंपाइलिंग का सी प्रोग्राम। अब हमने कंपाइलिंग देखनी है कि कंपाइलिंग बेसिकली कैसे होती है। कंपाइलर क्या होता है, अब प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तब्दील करता है, और ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, लिया है। ठीक है। कंपाइलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड के एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। सोर्स कोड मतलब .c एक्सटेंशन वाली फाइल को। प्रोसीजर क्या है, राइट एंड सेव सी प्रोग्राम के, आपने पहले राइट करना है फिर सेव करना है सी प्रोग्राम को। गो टू कंपाइल मेन्यू, इसके बाद आपने कंपाइल मेन्यू के अंदर जाना है। क्लिक ऑन कंपाइल ऑप्शन, और आपने कंपाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या आप Alt और F9 की जो है कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस कर सकते हैं ताकि आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकें। इफ अ प्रोग्राम हैज एनी एरर देन प्रोग्राम विल शो एरर। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर होगा, कि छोटा सा भी एरर होगा, चाहे सिंटैक्स एरर हो, चाहे कि लॉजिकल एरर हो, तो प्रोग्राम क्या कर देगा, कंपाइलर क्या कर देगा, एरर को शो कर देगा, मैसेज जो है डिस्प्ले करवा देगा, टास्क बता देगा कि बेसिकली ये किस लाइन पे आया है और इसकी वजह क्या है। इफ नो एरर अगर अगर कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एरर अगर नहीं होता, कंपाइलेशन विल बी सक्सेसफुल, तो कंपाइलेशन क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। आफ्टर कंपाइलेशन के बाद द सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड जो है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज कोड तो है, लेकिन ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है।
द ऑब्जेक्ट कोड हैज डॉट ओबीजे एक्सटेंशन। ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट ओबीजे। और यहाँ पे ये मैंने इमेज भी शो करवाई है कि सिंपल डॉट ऑब्जेक्ट इस तरह की फाइल क्रिएट हो जाएगी आफ्टर कंपाइलेशन। और ये किसके अंदर सेव हो रही है? ये भी सोर्स फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर सेव हो रही है। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।